ज़ैन, आजकल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि सभी छात्रों में एक कमी देखा जा रहा है कि उनको जो है पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और जब भी वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको जो है सबसे ज़्यादा नींद आ रही है। लगभग छात्र का यही क्यूरीज है कि सर, पढ़ाई करने जिस टाइम जाते हैं उस टाइम जो है हमें नींद बहुत ही ज़्यादा आता है। और साथ ही साथ उनका एक और क्यूरीज है कि सर, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हैं उस टाइम मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन किताब जब उलटते हैं, किताब को जब देखते हैं, किताब को जब पढ़ते हैं तो नींद बहुत ही ज़्यादा आता है। और इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हैं तो नींद नहीं आता है। उसके बाद एक और क्यूरीज रहता है कि सर, इंस्टाग्राम रील्स भी देखते हैं, उसके बाद जो है नींद बहुत आता है। तो यह सभी चीज़ों को डिफाइन करने के बाद जो है मैं सोचता रहता हूँ कि यह सभी जो चीज़ें हैं ना, अब मैं नहीं करूँगा। खूब सोचते हैं कि आज से यह सभी चीज़ें बंद रहेगा। आज से रूटीन बनाकर पढ़ाई करेंगे, 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, मैथ को पढ़ेंगे। तरह तरह के सोच बनाते हैं, लेकिन यह सभी के सभी फेल हो जा रहा है। प्यारे मित्र, अगर आप सभी यही चीज़ें करते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, नींद बहुत आता है पढ़ाई करने के टाइम, या इंस्टाग्राम रील्स खूब देखने को मन करता है, सोचते बहुत है, तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं। आप लोग एक सामान्य मानव है। एक सामान्य मानव होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों में ये लक्षण अगर नहीं आता तो यकीन मानिए आप एक पेशेंट कहलाते। अगर आप सभी के अंदर में ये चीज़ें आ रही है तो एक चीज़ की कमी है आप सभी के अंदर, वो है डेडिकेशन। तो आज जो है जो चीज़ें आप सभी को मैं बताने वाला हूँ उसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका डेडिकेशन जो है 100% बढ़ जाएगा। देखिए, ये चीज़ें पढ़ाई में मन नहीं लगना, नींद आना, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना, खूब सोचना, हर एक व्यक्ति करता है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर व्यक्ति होगा वो सोचता नहीं है, ऐसा नहीं है कि टॉपर व्यक्ति इंस्टाग्राम चलाता नहीं है, ऐसा नहीं है कि टॉपर व्यक्ति को नींद ही नहीं आता है, और ऐसा नहीं है कि टॉपर व्यक्ति को जो है पढ़ने का मन नहीं करता है। हर व्यक्ति को ये चारों चीज का लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और, टॉपर व्यक्ति जो है इंस्टाग्राम देखता है, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करता है, लेकिन उसका समय जो है ना, टाइम मैनेजमेंट, वह कम होता है। आप देखे होंगे जो व्यक्ति ज़्यादा अचीव करता है वह ज़्यादा समय अपने स्टडी पर देता है, और जो व्यक्ति फेल होते हैं वो ज़्यादा समय जो है फालतू के चीज़ों पे देते हैं। तो आप लोगों को यही चीज़ें मैं अभी समझाने वाला हूँ, और वही चीज़ें आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह सभी चीज़ें, नींद आना, खूब सोचना, इंस्टाग्राम देखना, यूट्यूब देखना, क्रिकेट खेलना, या पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। आप सभी चीज़ें को समझे और उसके बाद जो है अपने दिमाग को जो है, माइंड को जो है समझाएं, और उसी पे फॉलो करेंगे। फॉलो क्या करना है ये चीज़ें के लिए आप सभी को मैं बताता हूँ अच्छे से, ताकि अच्छे से समझेंगे, अच्छे से बारीकी से समझेंगे। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा कुछ समझेंगे। सबसे पहले एक नंबर में आप सभी को मैं बता देता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ों को, मतलब आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले ये ध्यान देंगे, गवर्नमेंट कॉलेज आप सभी को चाहिए तो एक चीज़ आप सभी ध्यान में देंगे, वो है डिसिप्लिन। मेरे प्यारे साथियों, अगर डिसिप्लिन आप लोग नहीं बना कर रखते हैं तो यकीन मानिए गवर्नमेंट कॉलेज लेना, गवर्नमेंट कॉलेज में सपना है आप सभी का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि लाखों छात्र जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, और लिमिटेड हज़ारों में सीट है। तो आप चाहते होंगे कि मुझे जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जो कि बिना सेक्रीफाइस के, बिना डिसिप्लिन के, तो वह सभी के सभी, मतलब लाखों स्टूडेंट के हो जाना चाहिए। अगर आपको मिल जाएगा बिना डिसिप्लिन फॉलो किए, तो लाखों स्टूडेंट बिना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो उन सभी को भी मिल जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए तो आप अपने दिमाग को समझाएंगे कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। डिसिप्लिन में आने का मतलब क्या है कि मान लीजिए डिसिप्लिन में आप इस प्रकार से लाइफ को चलाएंगे, इस प्रकार से। ये लाइफ क्या है, ये है वेव। ये क्या है, ये आप अल्टरनेटिव और डीसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, एसी और डीसी का ये मतलब होता है। ये फिजिक्स में पढ़ना होगा आपको। तो ये जो है अल्टरनेटिव, ये जो है अल्टरनेटिव, इस प्रकार से आप डिसिप्लिन में रहेंगे, है ना। लेकिन आपको कोशिश करना है इस प्रकार डीसी के प्रकार के, मतलब डायरेक्ट धारा जो है ना, इस प्रकार के प्रभाव आपको मेंटेन करना है। इसका मतलब समझिए, देखिए, अगर आप लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम को, तो आप लोग, इसका मतलब होता है कि आप लोग क्या करते होंगे, एक दिन पढ़े, 2 दिन गायब, 3 दिन पढ़े, तीसरा दिन पढ़े, 5-6 दिन गायब, 1 घंटा एक दिन पढ़े, दूसरा का दिन बिल्कुल नहीं पढ़े,
चौथा दिन जो है 10 घंटा पढ़ाई किए और तीसरा दिन जो है बिल्कुल ही नहीं पढ़े। तो ये है इस प्रकार का वेव। आपको आना किस प्रकार में, ये इस प्रकार में। अगर 2 घंटे का रेशियो है तो मंडे को भी 2 घंटा पढ़ना है, ट्यूसडे को भी 2 घंटा पढ़ना है, थर्सडे को भी 2 घंटा पढ़ना है, फ्राइडे को भी 2 घंटा पढ़ना है। इस तरीके से जो है ना आपको एक रूटीन में आ जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि मंडे को 5 घंटा पढ़ लिए और ट्यूसडे को जो है 1 घंटा भी नहीं पढ़े। तो ऐसे में जो है वो 5 घंटा भी जो है आपका बेकार हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल आप सभी को फॉलो करना ही करना है, हर स्टूडेंट को जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें जो है रिकॉर्ड होने के बाद यह कट टू कट आउट हो जाता है ना। तो आप सभी समझेंगे बात को, अब बात को समझकर अच्छे से एनालाइज करेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 में आता है कि सबसे पहले डिसिप्लिन में हम तो आ गए। अब डिसिप्लिन आने के बाद जो है पढ़ना क्या है, ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। आप लोग अगर डिसिप्लिन में बन के बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ना क्या है ये भी आपको होना चाहिए जहन में कि लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ पढ़ेंगे तभी जाकर एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि पढ़े क्या, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आप सभी को प्रीवियस ईयर से आइडिया लेना है। प्रीवियस ईयर मतलब PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक आप सभी को लेना है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से लाए। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कहाँ से लाए। तो देखिए 2 चीज़ों से आप परचेस कर सकते हैं। पहला एक ऑनलाइन माध्यम से, दूसरा एक बुक के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से जैसे मेरे चैनल पर आप जा सकते हैं और भी किसी अदर चैनल्स पर जा सकते हैं PYQ के लिए, या आप गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं, या आप एक अरिहंत के बुक लेकर PYQ देख सकते हैं। ये भी हो गया। दूसरा एक चीज़ और PYQ का रियल फैक्ट जो है डाउट क्लियर कर दे मेरे प्यारे छात्रों। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या पिछले कई साल आपके भाई बहन दिए होंगे, तो PYQ जो होते हैं वो आपका 100 to 100% आपका जो है एक्यूरेसी वो सही नहीं होगा। इसका रीज़न ये होता है कि ये वनडे एग्ज़ाम जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जो BCECE बोर्ड जो कराते हैं, वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन खुद वो रख लेते हैं, जिसके कारण जो है वॉइस के थ्रू उनके जितना IQ में क्वेश्चंस आते हैं उसी के पैटर्न पर जो है PYQ बनाए जाते हैं। उसी के आधार पर मेरे चैनल पर भी आपको मिलेंगे, उसी के आधार पर आपके अदर्स चैनल पर भी आपको मिलेंगे। तो ऐसा अगर बिल्कुल भी मानकर मत बैठ जाइएगा कि जो PYQ आपके गूगल पर मिले हैं या अरिहंत के बुक में मिले हैं या मेरे चैनल पर मिले हैं या अदर चैनल पर मिले हैं वही चीज़ें आपके PYQ में पूछे गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ और, आपको रियल फैक्ट में जो चीज़ें आपको PYQ में अदर टीचर प्रोवाइड करे या मेरे चैनल प्रोवाइड करे या क्रोम ब्राउज़र प्रोवाइड करें, यह सभी आपके स्टैंडर्ड यानी कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन PYQ बनाकर रखा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। दूसरा क्या है, PYQ से पता करना है कि भैया जी हमको पढ़ना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ना क्या है आपको पता चल जाएगा PYQ से। PYQ कहाँ से लाना है, वो आपको गूगल से मिल जाएंगे, वो आपको बुक से भी मिल जाएंगे। 2 चीज़ें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए। अब हम पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। PYQ से एक चीज़ और आप सभी ले लेंगे, क्या आप लोग नोटिस करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये 3 सब्जेक्ट आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको एंट्रेंस एग्जाम में यही तीनों सब्जेक्ट से पूछे भी जाएंगे क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों चीज़ों में से सबसे पहले आपको देखना है फिजिक्स के PYQ, उसके बाद केमिस्ट्री का PYQ, उसके बाद मैथ का PYQ। फिजिक्स का एक दिन देखेंगे पूरे, मतलब मैं तो कहूँगा 2 दिन देखिए फिजिक्स का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल का 2 दिन लगातार देखिए सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के सेपरेट। उसके बाद केमिस्ट्री का 2 दिन देखिए, उसके बाद मैथ का, मतलब 1 सप्ताह PYQ के 5 साल का क्वेश्चन देखिए और उसके बाद उसमें मिलाइए कि आपको उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज कहाँ है। यही सभी मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे। 110% जो है आपके गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने के लिए यह मूल मंत्र है। तो सबसे पहले देखेंगे कि फिजिक्स जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। कहीं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सबसे ज़्यादा तो नहीं पूछा जा रहा है, कहीं लाइट चैप्टर से सबसे ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, कहीं वर्क पावर एंड एनर्जी से तो नहीं पूछा जा रहा है। ये सभी चीज़ों को जब आप एनालाइज कर लेंगे उसके बाद आप अपने नोट्स की ओर चलेंगे। ये चीज़ें हो गया। सबसे पहले क्या था आप सभी को मैंने बताया, एक डिसिप्लिन, दूसरा क्या हुआ PYQ, तीसरा आप सभी को मैंने क्या कहा VVI, तीसरा क्या हमने आपको कि PYQ का VVI निकालेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, नोट्स।
उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, नोट्स की तैयारी। नोट्स आप बना लेंगे अच्छे से। नोट्स किस चीज़ का बनाएंगे, आप अपने सिलेबस के क्वेश्चंस को नोट्स बनाएंगे। उसके बाद कुछ हेडिंग बनाएंगे। उसका 3 तरीके से आप लोग नोट्स बनाएंगे। एक बहुत बड़ा जो आपसे याद नहीं हुआ है वो याद करने के लिए, एक वीवीआई के टाइप में, और तीसरा फाइनल, मतलब उसका में से निकाल कर और जो वीवीआई था उसमें से, दोनों में से निकाल कर एक निकाल लेंगे। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर इतना सारा इतने कम दिनों में कैसे होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को घबराना नहीं है। मैं आप सभी के लिए सुपर 30 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आता हूं, जो कि आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है। यकीन अगर आपको ना हो तो आप चैनल पर विजिट करके पहले क्लास देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ यह सभी क्लास जो है हमें सफलता दिलाएगी, तो आप विजिट करेंगे। अन्यथा आप अदर क्लास पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप बुक पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप खुद पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप सभी को पहला क्या करना है, डिसिप्लिन, दूसरा पीवाईक्यू, तीसरा वीवीआई, चौथा नोट्स। ये चारों चीज़ों को आप लोगों को जो है मेंटेन करना है। ये सभी मेंटेन करने के बाद आप लोग अपने डिसिप्लिन पे चलेंगे, और यकीन मानिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ये चारों चीज़ मैंने आप सभी को एक सीक्रेट बताया था कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को तैयारी कैसे करना है। वो सारी चीज़ों पर, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इंस्टाग्राम खूब देखने का मन कर रहा है, या खूब थिंकिंग करते हैं, तो ये एज ए नॉर्मल पर्सन सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही करते हैं। तो इस पर ज़्यादा विशेष फोकस नहीं करना है। 2 महीने समय है, 2 महीना बढ़िया से रगड़ दीजिए। यकीन मानिएगा रिजल्ट आपके हाथों में आएंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपके पास रहेगा, आपके मुट्ठी में रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा स्ट्रगल दीजिए और एक अचीवमेंट अपने हाथों में ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ यह सभी चीज़ें आप लोग फॉलो करेंगे, और एक फॉलो आप मेरे लिए भी कर देंगे। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ चैनल पे शेयर भी ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे कि इस चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटेक्निक से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है। वीडियो कैसा लगा थम्स अप कर देंगे, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।